एक ऐसे नौजवान के साथ हैं जिनके ऊपर गैंगस्टर लगा, गुंडा एक्ट लगा, बड़ी बड़ी धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए और कान पकड़ करके जिला प्रशासन ने बाहर कर दिया, यानी जिला बदर की भी कार्रवाई हुई। नाम है विवेकानंद पांडे। सड़क जिस प्रकार खूनी पहले थी, खूनी आज भी है। आज उस सड़क पर विधायक, जो विपक्ष के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक आज धरने पर थे। सड़क का नाम है जंगीपुर सुभाकरपुर लावा मार्ग, कुछ ऐसा ही। और करोड़ों रुपए हजम हो गए। किस गड्ढे में गए और किसके पेट में गए, ये सब पता नहीं है। विवेकानंद बड़ी मार आप लोग खाए, पेड़ में बांध करके पीटा गया और सड़क के गड्ढे वैसे ही 2015 में जैसे थे वैसे ही आज भी हैं। कितना रुपया गड्ढे में गया है अब तक? देखिए, जब 2015 में हम लोग धरने पे बैठे थे, उस समय 1,85,00,000 रुपया मरम्मत के लिए आया। धरने के बाद सड़क के मरम्मत कार्य हुआ, लेकिन सड़क 3 महीने में फिर टूट गई। हाँ। जब हमने उस समय के वर्तमान जिलाधिकारी श्री संजय खत्री जी को हमने इसकी शिकायत पत्र जांच के लिए लिखा। हाँ। उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और हमारे ऊपर जिला बदर की कार्रवाई कर दी गई। उनका यही कहना था कि क्या अभी नहीं सुधरोगे? हमने कहा कि हमारा मौलिक अधिकार है। मैं अपने मतलब इतना पीटने के बाद भी सुधरोगे नहीं, इतना मुकदमे के बाद भी? जी। उसके बाद 2017 में प्रधानमंत्री सड़क मतलब निजाम बदल गया 2017 में। जी। यह है जब आप लोग लाठी खाए। कितने लोगों पर अपराध दर्ज किया गया था? 69 नामजद, 900 अज्ञात लोगों पे। 69 नामजद, लगभग 2 दर्जन आपराधिक धाराएं हम लोग पे लगाई गई। 2 दर्जन बड़ी बड़ी धाराएं सब लगा दी। जी। 307, 395, 96 जैसी धाराएं लगाई। अगर सारी धाराओं में सजा हो विवेक, तो कितने साल की सजा होगी? कुछ मोटा मोटा है आकलन? जी, कम से कम 12 साल की सजा होगी। 12 साल ही कैसे होगी? अगर सारी धाराओं को जोड़ दिया जाए जी, तो सजा कम से कम 25-30 साल की। चलिए, तो इन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। आप लोग जेल कितने दिन रहे? हम लगभग 2.5 महीने जेल रहे। वह खूनी सड़क, वह जर्जर सड़क, वह जानलेवा सड़क जो आज भी बदस्तूर निजाम बदलने के बाद भी है। चलिए, 1,69,00,000 कितना था? हाँ। जांच नहीं हुई? नहीं हुई। और फिर सड़क जैसी की तैसी हो गई। यह तो रहा उस कार्यकाल का। फिर निजाम बदला। निजाम बदलने के बाद कितना पैसा आया? 4,32,87,420 रुपये। 420, मतलब वो अक्कर बता दिया गया कि 420 कि बेटा खेल ऐसे ही होगा। तो वह पैसा कहाँ गया? वो पैसा 2017 में आया। उसका टेंडर हुआ, सड़क का निर्माण स्टार्ट हुआ और जनता को ये सड़क 31 मई 2018 को जनता को समर्पित कर दिया गया। जनता को रोड समर्पित करने के। कौन सी सड़क थी, क्या नाम से था इसका? ये जंगीपुर सुभाकरपुर मार्ग के नाम से है। हाँ। प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण योजना के अंतर्गत निर्माण हुआ था। ये रोड बनने के 4 महीने बाद ही 4 करोड़ कितना लगा था? 4,87,00,000 मतलब 4,32,87,420 रुपया। 420 रुपया, लगभग 4.5 करोड़ जी रुपए। विवेक, उसके बाद भी सड़क ऐसे ही हो गई। जस्ट 3 महीना तो सड़क चला, उसके बाद फिर सड़क गड्ढे में तब्दील हो गया। उसके बाद हम लोगों ने जिलाधिकारी को पत्र देख के जांच की मांग किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद हमने प्रभारी मंत्री, फिर डीएम और उसके बाद एक 4-5 दिन पहले मैं डिप्टी सीएम, लोक निर्माण विभाग मंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से मुलाकात करके हमने रोड की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने जांच का उन्होंने आश्वासन दिया। उन्होंने जांच का आश्वासन देते हुए गड्ढा को भरने का आदेश दिया। 1 सप्ताह हो गया लगभग? नहीं, अभी 1 सप्ताह नहीं हुआ, 4 दिन। अच्छा, 15 दिन में भर दिया जाएगा? कितना दिन? क्योंकि यहाँ पे PWD या किसी निर्माण खंड में कोई एक्सीजन नहीं है, इसलिए कार्य रुका हुआ है। एक्सीजन आएगा तभी होगा, उसका टेंडर होगा तब भरा जाएगा। टेंडर तो ये जो रोड बना, इसमें हर साल प्रतिवर्ष 10% बजट मरम्मत के लिए आता है, लेकिन 3 साल से कोई मरम्मत किया गया नहीं। अब विवेक, सवाल इस बात का है कि 1,69,00,000 लगभग उस सरकार में आया और सड़क बनी, गड्ढा हो गया। 4.5 करोड़ रुपया इस सरकार में आया, सड़क बनी, गड्ढा हो गया। तो उस सरकार में भी वही खेल हुआ, इस सरकार में भी वही खेल हुआ और खूनी सड़क ज्यों की त्यों रह गई।
कैसा लग रहा है? देखिए कहीं ना कहीं जैसा शिवपालानंद वैसा केशवानंद, क्या अंतर लग रहा देखिए है? इसकी जिम्मेदारी तो ये ऊपर की स्थिति है, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं। नहीं, हम विषय पर जानना चाहते हैं कि गड्ढा तब भी था, गड्ढा अब भी, हाँ, गड्ढा। और उससे ज्यादा पैसे आए, जी। सड़क फिर भी गड्ढे में तब्दील हो जी। गई। यह किसका काम है जांच कराना और इस पर लड़ना? ये जनप्रतिनिधि का कार्य है। जनप्रतिनिधि को अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए इस रोड के जांच की मांग करनी चाहिए। लेकिन हमारे क्षेत्र से जब से जंगीपुर विधानसभा बना है तब से एक ही परिवार में क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद देके एक ही परिवार से 3 बार विधायक बनाए और अभी तक उन्हीं के परिवार से विधायक हैं। इन्होंने कभी भी रोड की जांच की मांग नहीं की। इन्होंने जांच का एक बार सदन में मांग किया था रोड बनवाने के लिए, क्योंकि किसी भी रोड का मानक होता है कि अगर एक बार निर्माण हो गया तो 5 साल का एग्रीमेंट होता है कि 5 साल के अंदर नहीं रोड पुनर्निर्माण नहीं होगा, उसका मरम्मत कर पर यह होता रहेगा जो टूटेगा। लेकिन विवेक की अभी है कि अनुबंध निरस्त होगा, कार्यदायी संस्था पर अपराध पंजीकृत होगा सुसंगत धाराओं में और उसे ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा, ऐसा है। और पिछली सरकार में भी जो भी कार्यदायी संस्था थी, जो भी फर्म थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस सरकार में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर हम निष्पक्ष विवेचन करें तो निजाम बदला, स्थिति वैसी ही है, क्या कहेंगे? देखिए निजाम बदला नहीं, सीधे एक लाइन में कि गड्ढा उस समय भी पैसा सब गड्ढे में चला गया और इस सरकार में भी पैसा सब गड्ढे में चला गया। देखिए समय ऐसा है कि अगर बच्चा रोए ना तो माँ दूध नहीं पिलाएगी। ये काम जनप्रतिनिधि का है, स्थानीय जनप्रतिनिधि का, जो अपने क्षेत्र की समस्या को ऊपर तक पहुंचाए, वहां बताए कि हमारे क्षेत्र में ये समस्या है, उसका निदान कैसे होगा। विधायक कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और यह सब पैसा चला गया। आज विधायक कह रहे हैं, अभी तक किसी पत्र में विधायक ने जांच की मांग नहीं की है, क्योंकि इस रोड का टेंडर जो हुआ था वो विधायक ने किसी खास नहीं लिया था, इसलिए विधायक जी कभी तो आज जिनकी सरकार है वह उलाट के उनकी ऐसी की तैसी कर दे। ये लोग क्या कर रहे हैं? देखिए क्या यह कहेंगे कि हमारा विधायक यहाँ नहीं है, भाजपा का जिला अध्यक्ष क्या कर रहा है, प्रभारी मिनिस्टर क्या कर रहा है, इनकी क्या ड्यूटी है और वहां के स्थानीय नेता क्या कर रहे हैं? जो चुनाव लड़ रहा था वो क्या कर रहा है? सवाल अभी तो खड़ा होता है। वो कहेगा कि हमारी जांच करवा के तुम जेल भिजवा दो, खड़ा होता है। लेकिन जनप्रतिनिधि भाई कोई लड़ा होगा ना वहां से जी, तो आज है जिंदा की चले गए हैं? नहीं है। तो कहाँ है? कहीं दिख रहे हैं? देखिए क्यों नहीं उन्होंने एक पत्र लिखा होता है? देखिए कोई भी होता है जो ठीक है ना, आप जनप्रतिनिधि लो, हम जनप्रतिनिधि हैं, ठीक है। उसके बाद भी गड्ढे में नहाए, जाकर के जो भी करना था किए, इतना प्रशासन ने मुकदमा लादा, आप क्या थे? तो जिसको दिया गया या फिर जो लाइन में है कि हम लड़ेंगे, कोई ना कोई तो लड़ेगा। वाकोभर तो डॉक्टर वीरेंद्र यादव को नहीं ना बात देगी कि भैया इनके पिताजी भी थे, इनके माताजी भी थी, भैया ये भी हैं और यह गला पकड़ लिए हैं जंगीपुर विधानसभा की, तो भैया हम अपना प्रत्याशी नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे। ऐसा डिम्पल के समय में करेंगे। डिम्पल के समय में प्रत्याशी नहीं खड़ा किया था इन्होंने। 5वां दिन प्रत्याशी गया और कहा कि लेट हो गया है हमारा फार्म लो, तो कहा जो अधिकारी था, निर्वाचन अधिकारी, कहा भैया आप तक कहाँ थे? कह रहे हम बस से आ रहे हैं। तो ये सब नौटंकी होती रहती है। तो हो सकता है कि नौटंकी इसमें भी हो रही, लेकिन जो लोग लाइन में हैं वो क्या कर रहे हैं? मैं आपको भी बता देना चाह रहा हूँ कि आज भी जो हो रहा है वो नौटंकी ही है। नौटंकी। अगर धरना देना होता तो जिला मुख्यालय पे होता या जंगीपुर मार्केट में होता धरना प्रदर्शन, आज किसी गांव में नहीं होता। वो धरना प्रदर्शन का नाम देके किसी एक पार्टी विशेष का बैठक चल रहा है और वहाँ उसमें किसी पार्टी विशेष के लोग हैं। कोई हमने देखा है वहाँ पे कोई ऐसे लोग नहीं है जिनकी समस्या वो वहाँ पे खुद जाए, उनको खुद बुलाया गया है। कोई जमानिया से आया है, कोई जखनिया से आया है और गमछा और पैजामा कुर्ता पहन के फोटो खिंचवाने के लिए आया है। अगर असल में अगर जनता की समस्या के लिए लड़ते तो 4.5 साल 3 साल से ये रोड खराब है। विधायक जी 3 साल तक इनको नहीं पता था कि ये रोड खराब है, क्योंकि 4 महीना 4.5 साल हो गया, 4.5 साल हो गया, लेकिन 3 साल से रोड खराब है। लेकिन जब चुनाव 4 महीने रह गया, 2 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगा, अपनी बात नहीं कह पाएंगे, तो विधायक जी, माननीय विधायक जी जिनको इस क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद देके उच्च सदन में पहुंचाने का काम किया, उनके साथ छलावा करने के लिए विवेक क्या यह नहीं लगता है कि ऐसे मामलों पर लोकहितवाद दाखिल किया जाना चाहिए? क्योंकि यह तो जनता का पैसा है, न विधायक के दादा का पैसा है और न भाजपा के दादा का पैसा है, न मुख्यमंत्री का पैसा है, यह तो जनता का पैसा है और जनता तो जगेगी नहीं। वह दल के लोग ही जाते हैं और कोई जाता होता नहीं है और इससे कोई मतलब भी नहीं। जिस दिन जनता जग गई ये लोग जग जाएंगे।
जनता तो नहीं जगेगी, जनता तो जातीय आधार पर हाँ, देगी। जनता तो अभी- जातीय आधार पर देगी। अभी है, जनता सुधरेगी। आज मैंने सोच रही है एक जनता। आध लोगों को बढ़िया से उसमें क्लास भी लिया है, डाटा है। देखिए, जो काम नहीं कर पाएंगे वो हमेशा दूसरे का विरोध करेंगे। आज हमको कहते हैं लोग कि आज भाजपा की सरकार है तो धरने पे नहीं बैठ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, भाजपा की सरकार में मैं कम से कम दर्जनों पत्र लिखा हूं। मुझे जहां जाना हुआ है मैं जहां के वहां गुहार लगाया हूं, अपनी बात पहुंचाया हूं। क्योंकि मैं कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूं, मुझे कितना वेट मिलना चाहिए वो नहीं मिला, हमारी बात नहीं सुनी गई। अगर मैं जनप्रतिनिधि होता तो हमारी बात सुनी जाती। बड़ी बात कहा इन्होंने कि हम अपने स्तर से लगातार, भाई हमारे पास पावर नहीं है, और पावर तो सदन के पास है, और हम किसी सदन के सदस्य हैं नहीं, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी गई। लेकिन हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। अभी आश्वासन मिला है, देखते हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिए हैं, आश्वासन के बाद ही आज माननीय विधायक जी ने धरने पर बैठे हैं कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी का आश्वासन मिला है, हम धरने पर बैठ के अपना नाम करें। तो लग रहा है कि गड्ढा पड़ जाएगा, हो सकता है अभी आप बैठे होंगे। देखिए, अपनी बात हम कहे हैं, वहां तक पहुंचाए हैं, कितना हमारी बात को सुना जाता है। हमारी जो जिम्मेदारी थी हमने उसको पूरा किया। गड्ढा गड्ढा गड्ढा, सड़क का जानलेवा गड्ढा, सड़क के ऐसे गड्ढे जो खूनी गड्ढे हैं, सड़क के ऐसे गड्ढे जिसमें करोड़ों रुपए समा जाते हैं, और सभी खामोश हैं, सत्ता खामोश है, विपक्ष जैसा कि इनकी भाषा में अगर देखा जाए तो चुनाव आया है तो विधायक जी जग गए हैं। आम जनता का क्या होगा और आम जनता कैसे जगेगी, आम जनता दलीय भावनाओं से कैसे ऊपर उठेगी, यह कहना काफ़ी कठिन है। किंतु खूनी सड़कें चिल्ला चिल्ला करके बता रही हैं कि जैसे पहले था वैसे ही आज भी है। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से, विवेक के साथ, जिन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है। यह छात्र नेता रहे हैं, छात्र नेता आप भी हैं और संघर्ष कर रहे हैं। विधायक जी धरने पर बैठे हैं तो इन्होंने अपनी भी बात बताया कि हम भी लगातार इसके लिए पहले से भी संघर्षरत रहे, आज भी हैं और आगे भी हम संघर्ष करते रहेंगे। हमारे पास पावर नहीं है, इसलिए हमारे पत्रों का कितना वेटेज मिलता है कहना काफ़ी कठिन है। विनम्रता के साथ कुछ और कहना है? मुझे कहना है माननीय अपने विधायक जी से, मुझसे उससे कोई एलर्जी नहीं है, मुझे अपनी बात करनी है। माननीय विधायक जी जिस तरह से आज धरने पे बैठे थे, 2015 में जिन निर्दोष लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई उनके सरकार में, सभी ज़्यादातर लोग उसमें मार्केट में ठेला चलाने वाले हैं, बोरा ढोने वाले हैं, कूली का काम करते, किसी तरह अपना जीवन यापन करते हैं। आज भी वो कोर्ट में उपस्थित होकर मुकदमा लड़ रहे हैं। विधायक जी 15 के बाद आज 21 चल रहा है, अभी तक विधायक जी ने किसी से अपना हालचाल भी नहीं लिया कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वो भी आपके क्षेत्र के हैं, वो आपको अपना वोट दिए हैं, आपको अपना विधायक बनाया है, उनके बारे में भी एक बार सोचिएगा। विवेक का यह कहना है कि जो हजारों लोगों पर जो मुकदमा दर्ज हुआ था, लोग प्रताड़ित किए गए, उनकी भी हाल चाल लेना चाहिए। यह सवाल सत्ता से भी, क्योंकि उन लोगों ने भी खूब भाषण दिया। मैंने देखा जो आज राज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी खूब भाषण दिया जंगीपुर कांड पर, और जिनकी चमड़ी लाल हो गई थी उनका भी आज अता पता नहीं है। और इस भाषण के आधार पर भी सरकार बनने में यहाँ के विधायकों को, उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए, मुकदमा वापस कराना चाहिए। कहाँ हैं लोग? मुकदमा वापस क्यों नहीं हुआ? मैं भी उनके घर, विवेक जब आप जेल में थे तो मैं घूम घूम के उनके घर गया और जाकर के चावल गेहूं दाल देखिए कैसे लोग हैं। तो जथा एनी तथा ओनी, एनी ओनी तथा उचा। मैं तो एक ही हमाम में नहाए हुए इनको और उनको देख रहा हूँ। मुझे जब तक जनता जातिगत दल से ऊपर उठ के जनता जगेगी नहीं, तब तक ये सोए लोग नहीं जगेंगे। ठीक बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विनम्रता के साथ सादर नमस्कार।